हमारा अगला क्वेश्चन है 197, 199, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 2011, ठीक है, 2017, 2027। क्या लिखा था? 1997, 1999, ठीक है। तो ये संख्या हमें कौन सी होगी वो पता करना है जी, ठीक है। कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ से 2 से बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर 10 बढ़ रहा है, 6, 10। यहाँ पर 4 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पर 2 का अंतर है। अगर मैं यहाँ पर 4 का अंतर अगर कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 2003, ठीक है। फिर यहाँ से 2003 से 2011 जाऊँगा तो कितने का अंतर आ जाएगा? 7 का अंतर आ जा रहा है, ठीक है। मतलब इस मेथड से तो गलत जाएंगे, लेकिन आंसर हमारा 2003 ही आएगा। दूसरा मेथड देखिए, ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसी तरह से ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरह से ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है। तो 1999 से लेकर के 2011 के बीच में, ठीक है, एक ही प्राइम नंबर मिलेगा आपको, 2003। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? ये 2003 हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया? ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गया होगा तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जीआरएफ वगैरह में पूछता है, पटवारी में भी पूछा नहीं गया है, पटवारी व्यापम में, लेकिन पूछ सकता है। और ख़ास करके जब से सीजीपीएससी अपना पैटर्न बदला है तो संभवतः ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम रिस्क नहीं लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 6 + 6 + 6 को जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या वैल्यू आ रहा है? n आ रहा है। 7 और 7 और 7 को जोड़ेंगे तो e आ रहा है। 8 को 3 बार जोड़ रहे हैं तो r आ रहा है, और ये 0 है। क्या है ये? 0। तीनों को तीनों क्या है? 0 है। तो 0 को जोड़ने पर क्या आएगा? अब आपका दिमाग ये चाह रहा होगा कि कहीं ये अल्फ़ाबेट का तो नहीं है क्वेश्चन, ABCDEFGHIJKLMN, है ना। तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 18 आ रहा है जी, ठीक है, 18। और n कौन से नंबर पे होता है? 14 नंबर पे होता है। इसको जोड़ रहे हैं तो 21 आ रहा है। ये कौन से नंबर पर होता है अल्फ़ाबेटिकल में? 5वें नंबर पर होता है। और 24 आ रहा है, और ये कौन से नंबर पे होता है? लगभग 19-20 के आसपास में होता है r, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता है तो हम लोग उस मेथड को नहीं सोच सकते, ठीक है। अब देखिए 18 आ रहा है, 18 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 18 बोलते हैं। 21 को क्या बोलते हैं? 21 बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? 24 बोलते हैं, है ना। इसको ऐड करेंगे तो 24 आएगा। तो देखिए इसका n, लास्ट नंबर को देखिए, n है तो n आ गया, e है लास्ट में तो e लिख दिया, r है लास्ट अल्फ़ाबेट कौन से r है तो r लिख दिया। अब 0 + 0 + 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा वैल्यू हमारा? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? O आएगा। ये क्या है? हिंदी में लिख देता हूँ, O है, ठीक है। ये 0 था और इसका ये क्या आएगा? O आएगा। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए थोड़ा सा, है ना। पॉज बटन दबा करके ट्राई कीजिए। सीरीज दे दिया 5, 18, 31, 44, 57, ठीक है। अगला नंबर कौन सा आएगा? ठीक है, मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ, 70 होगा या तो फिर 71 होगा। ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। पॉज बटन दबा करके आप ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, तो बताता हूँ मैं कैसे करना है। देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? डिफरेंस 13 का। इन दोनों के बीच में 13 का, इन दोनों के बीच में 13 का, इन दोनों के बीच में 13 का। तो अगला जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 13 का डिफरेंस होगा तो 7 3 10 की शून्य हासिल है 1, 5 4 1 6 और 1 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा?
70 आ जाएगा हमारा आंसर। है बहुत आसान, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। नंबर सीरीज़ पे एक का एक हम स्ट्रांग नहीं हो सकते कि 1-2 दिन पढ़ लिया और पूरा पूरा बन जाएगा हमसे, ठीक है। हमें डेली कम से कम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे लगाते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 2, 2, 5, 9, 10 देन नेक्स्ट नंबर विल बी व्हाट, ठीक है। तो ट्राई कीजिए इसको थोड़ा सा, फिर मैं तो बताऊंगा ही। इसका आंसर के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ, चलिए 3 दे देता हूँ, 24, 25 या फिर 28। ये तीनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जब भी ऐसे 2 नंबर दिए रहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये समझिएगा मैक्सिमम कि इसमें 2 ऑपरेशन यूज़ किए गए हैं, 2 ऑपरेशनल यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर्स में किए हैं कुछ क्वेश्चंस, उनसे जाकर देखिए, ठीक है। सभी टाइप के क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने, ठीक है। पॉज बटन दबा करके आप ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 28 होगा। क्या होगा जी? इसका आंसर 28 होगा। कैसे होगा देखते हैं, चलिए, ठीक है। देखिए जब भी ऐसे 2 सेम नंबर दिए होते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि वो स्क्वायर या फिर क्यूब में खेला होगा, ठीक है। स्क्वायर या क्यूब में किया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए इस 2 को मैं अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? सही है। यहाँ से जाता हूँ अगर, तो 1 का क्यूब प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? 2 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा? 2 क्यूब प्लस 1 हुआ, ठीक है। ये देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 क्यूब प्लस 1। क्यों लिख रहे हैं? देखिए एक बार स्क्वायर प्लस 1, एक बार क्यूब प्लस 1, एक बार स्क्वायर प्लस 1, एक बार स्क्वायर प्लस 1, एक बार क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एक बार क्यूब प्लस 1 आ जाएगा इस बार। तो कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, और 1 28 होता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रख लीजिए। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो फंसने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, नंबर सीरीज का टॉपिक चल रहा अभी, ठीक है। 10, 33, 102, 309, तो अगला नंबर कौन सा होगा आपने बताना है। ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, 930 होगा, या तो फिर 928 होगा, या तो फिर 1028 होगा। तीनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। कैसे सोचना है? सोचिए, इंटू कीजिए, अगले नंबर पे लाइए, कैसे करके आएगा? 10 या 30 होता है, प्लस 3 होता है, या फिर क्या करेंगे 10 और 11 गुणा 33 होता है, ठीक है, ये कर सकते हैं। फिर इस नंबर पे जा कर के देखिए कितना होता है, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, पॉज बटन दबाकर। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर 928 होगा। जितने लोगों का आया होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आंसर बताता हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? 10 या 30 प्लस 3 हो रहा है, 33 हो गया। इन दोनों के बीच में 33 तिया 99 प्लस 3, ठीक है। सेम इसी तरह 102 गुणा 3, 102 तिया 106 प्लस 3, ठीक है। और इसको जब हम लोग करेंगे, सॉरी ये आंसर नहीं आएगा, एक सेकेंड, 930 होगा आंसर, ठीक है। सॉरी 930 होगा आंसर, ठीक है। 309 गुणा 3 करेंगे, 927 प्लस 3 कितना आ जाएगा?
30 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया, अगर ये अप्रोच से गए होंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 87, 90, 84, 88, 81 क्वेश्चन मार्क 2 नंबर आपको लास्ट के पता करना है। ठीक है, 2 डिजिट। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए इसमें एक बार 87 से 90 जा रहे हैं, फिर 90 से 84 हो जा रहा है, नंबर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ठीक है, मतलब इसमें 2 ऑपरेशनल यूज़ किया गया है। कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया गया है इसको आपने बताना है। ठीक है, चलिए तो फिर ट्राई कीजिए पॉज बटन दबाकर। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा, ठीक है, 86 और 78। 86 और 78 कैसे है देखिए, 87 से 84 गया। ठीक है, कितना करना पड़ रहा है, -3 करना पड़ रहा है। 90 से 88 जा रहा हूँ, -2 करना पड़ रहा है। 84 से 81 जा रहा हूँ, -3 करना पड़ रहा है। 88 से, ठीक है, यहाँ जाऊँगा तो -2 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 86। और यहाँ से फिर -3 करूँगा 81 से, मैं 81 से अगर मैं -3 करूँगा कितना आएगा 78 आएगा। इस तरह से 86 और 78 इसके आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अगर ये बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सीरीज दे दिया है 1, 2, 6, 21, 88। ठीक है, आपको ट्राई कीजिए, आपको ट्राई करना है पहले। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ पहले प्रैक्टिस कराया हूँ उसी बेस पे बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पॉज बटन दबा करके। ऑप्शन में दे दिया हूँ 345 हो गया तो 445 होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। चलिए ट्राई कीजिए, पॉज बटन दबा लीजिए आप लोग। दौड़ाइए थोड़ा दिमाग, तभी मज़ा आएगा बनाने में, अदरवाइज बस रिटर्न टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताऊं मैं फिर। ठीक है, देखिए 1 से 2 जा रहा है, फिर 2 से 6 हो रहा है। कैसे जाएगा 1 से 2, या तो 1 से 2 जाएंगे तो 1 + 1 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 + 2 6 नहीं हो रहा है, तो उस मेथड से नहीं जाएंगे। देखिए मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर कितना आएगा, 445 आएगा। कैसे आएगा बता दे रहा हूँ, 1 × 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से 2 × 2 + 2, ठीक है, 6 हुआ। इसी तरह से इसको करेंगे, ठीक है, 6 × 3 + 3, ठीक है, 21 आया। 21 को क्या करेंगे, 21 × 4 + 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 88। और 88 को क्या करेंगे हम लोग, 88 × 5 + 5 ये करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना वैल्यू, 445। ठीक है, कितना आएगा जी हमारे पास आंसर, 445, क्योंकि 88 × 5 करेंगे तो 440 होता है, 88 पंचे, और ठीक है +5 जोड़ेंगे उसमें तो कितना आ जाएगा 445। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, ट्राई कीजिए 15, 19, 27, 36, 63। ठीक है, कितना आएगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए पॉज बटन दबा करके। ठीक है,
ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं। ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 4 का। ये दोनों के बीच में 9 का। ये दोनों के बीच में कितने का अंतर है? ठीक है, 9 का। और ये दोनों के बीच में कितने का अंतर है जी? सॉरी, ये दोनों के बीच में 8 का अंतर है। 4, 8, 9 और उसके बाद फिर 27 का अंतर है। अब अगला कौन सा होगा ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग, 2 का क्यूब है, तो ये 3 का वर्ग है और ये 3 का क्यूब है। तो अगला क्या आएगा? 4 का वर्ग। और अगर उसके बाद भी पूछता है तो 4 का क्यूब। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। 6, 3, 9, 6, 1, 7। यह आ जाएगा हमारे पास आंसर। बात समझ में आया? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दे दिया है 2, 10, 30, 68। ठीक है, उसके बाद आपको अगला नंबर बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया हूँ मैं 130 और 148। ठीक है, चलिए पॉज बटन दबाकर आप लोग ट्राई कीजिए। ट्राई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कितना भी सिखाऊं, बिना ट्राई किए आप लोग नहीं सीख सकते, तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आइडियाज़ दे सकता हूं, ये बस जो रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है वो बस आइडिया को शेयर किया जा सकता है, एग्जैक्टली आंसर या क्वेश्चंस नहीं बताया जा सकता। ठीक है, चलिए अगर बन गया तो कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आंसर क्या होगा। ठीक, देखिए ये 1 का वर्ग प्लस 1 है, 2 हुआ। ये ठीक है, 1 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब प्लस 1, 2 हो गया। ये 2 का क्यूब प्लस 2 हो गया। ठीक है, फिर ये 3 का क्यूब प्लस 3 हो गया। ये 4 का क्यूब प्लस 4 हो गया। तो अगला क्या आ जाएगा? 5 का क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। 5 पंचे 25, पंचे 125 और 5 130 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आया? सोचना कैसे, अगर मैं 1 का वर्ग ले लेता यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 1, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ता मुझे? 3 का वर्ग प्लस 1 लेना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या लेना पड़ता मेरे को? 4 का वर्ग प्लस या 5 का वर्ग प्लस, ठीक है 5। ठीक है, यहाँ पर क्या लेना पड़ता मेरे को? 7 का वर्ग प्लस 7 लेना पड़ता। यहाँ पर जा कर के मैं अटक जाता, यहाँ पर जा कर के मैं अटक जाता। ठीक है, तो ये अप्रोच हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए इस अप्रोच से हमें जाना पड़ेगा। 2 बार 3 बार जब मिस्टेक करेंगे, जब आपके आइडियाज़ आते जाएंगे कौन कौन सा और मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं क्वेश्चन को आंसर तक नहीं पहुँच। इसका मतलब ये है कि आपको जितना मेथड आपने ट्राई किया वो मेथड आपके समझ में आते गए हैं और वो मेथड आप सीरीज़ में लगा सकते हैं। यही आपको करना है सीरीज़ चैप्टर में। ठीक है, सीरीज़ चैप्टर अगर आपका बन गया तो 2 से 3 चैप्टर मिसिंग टर्म्स हो गए, फाइंड द क्या कहते हैं अलग जो ऑड नंबर होते हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन और आप लोग भटक जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। ठीक है, ऑप्शन अगर बोलेंगे तो अब मैं दे सकता हूँ 127.5, 127.75, 127.25, ठीक है 128.25। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 के बाद 6 हो रहा है, यहाँ से घट रहा है, फिर यहाँ से बढ़ रहा है, फिर यहाँ से बढ़ रहा है। कैसे करेंगे? ठीक है, टास्क है कैसे करेंगे। ठीक है, प्लस दशमलव में आ रहा है, दोनों का अंतर कितना हो रहा है जी? 6.5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, पहले में। ठीक है, दूसरे में 1.1 का अंतर आ रहा है, तीसरे में फिर। तो ये तो उस तरीके से बनेगा नहीं। देखिए तरीका बताता हूँ मैं कैसे बनेगा। ठीक है, 12 गुणा 0.5, ठीक है, प्लस 0.5 करेंगे। ठीक, सेकेंड में तब ये नंबर आ जाएगा अपने पास। करके देख लीजिए, 12 का 0.5 के साथ गुणा करेंगे मतलब 6.5। इसको फिर क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, 6.5 गुणा 1 प्लस इसको क्या किए? 0.5 को क्या कर दिए हम लोग? ठीक है, जस्ट डबल कर दिए, जस्ट उसमें 0.5 क्या कर दिए हम लोग? 0.5 हम लोग क्या कर दिए? जोड़ दिए। ठीक है, 0.5 में हम लोग क्या किए? 0.5 जोड़ दिए तो 1 हो गया। और फिर इसमें 0.5 में हम क्या करेंगे? 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया 7.5। ठीक है, अब क्या करेंगे? 7.5 में गुणा करेंगे फिर से 1.5 का। ठीक है, और जितना का यहाँ पर गुणा कर रहे हैं उतने को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उतने को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 12.75। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12.75 गुणा 1.5 के बाद कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2। ठीक है, ये करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 127.5 आएगा। 127.5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं।